बुरा संस्कारवान पैदा होंगे। तो ये रामायण आदि में अपने ढंग से लिखा हुआ कि सबकी निंदा जे सठ करही ते चमगोदड़ हो अवतरही। हैं, क्या लिखा है जी? सज्जनों की निंदा भी जो करते हैं, यानी उल्टी बतलाते, उनका ज्ञान है उसके विपरीत निंदा करने वाले हैं, तो उनको अगला जन्म चमगीदड़ में होता है, वो उल्टी टंगती। बताइए। इस तरह से द्वसंति पाप कृत्यानि स्तुनबंति पुण्य कृत्यानि ग्रहंति। सज्जनों से जो द्वेष करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, वे अगले जन्म में खुद ही निंदक पैदा होंगे। और सज्जनों का जो सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं, उनका साथ देते हैं, तो अगले जन्म में सज्जन होंगे और सज्जनों के साथ ही रहेंगे। क्या बनना है हमें? तो अभी से वो कमाई तो शुरू कर दीजिए, तब तो उनकी पूंजी इकट्ठी होगी। गीता के दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में लिखा है, यह ब्रह्म स्थिति पार्थ मिले मोह रहे नहीं, मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही लहे। अर्जुन ने पूछा था श्री कृष्ण से दूसरे अध्याय के 55 श्लोक में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थिति किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। हे श्री कृष्ण जी, ये आप बतला दीजिए कि जिसकी बुद्धि में ज्ञान पक्का और पूरा बैठ गया, इससे बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या? कहो केशव जी, वो क्या कहे, कैसे रहे चले? इसकी बुद्धि में पूरा पक्का निश्चय का ज्ञान बैठ गया, तो वो कैसे बोलता है, कैसे रहता है, कैसे चलता है? तो ये 56 से 72 श्लोक तक वो लक्षण बताए हैं। और अंत में 72वें श्लोक में कृष्ण जी ने कह दिया, ये लक्षण जिस पुरुष में आ गए, चाहे वो मरने के दिन भी आए, वो लक्षण तो अगला जन्म उसका ज्ञानी पैदा हुआ। ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ मिले मोह रहे नहीं, मिले जो अंत में भी है। जिंदगी भर बुरा किया है, तो मरने के दिन अगर हमारी बुद्धि में अच्छी समझदारी आ गई, हमारी बुद्धि में अच्छे सेवा के, सहयोग के, पुण्य के संस्कार आ गए, तो वो अगला जन्म उसका संस्कारवान होगा। तो मरने के दिन भी ध्यान रखना कि जो किया है पहले भूल जाओ, आज अच्छा कर लें। तो इस तरह से ये सब बातें हैं। जब सत्व बढ़े दे ही जाता है देह छोड़ के, तब जावे विद्वान को निर्मल ब्रह्मलोक में। सत्व गुण बढ़ता है कि जीवात्मा जब सत्व गुण बढ़ा हो और शरीर छोड़ के जावे, तो वो विद्वान के ब्रह्मलोक में जाता है। वो कहीं भी तमिलनाडु में पैदा हो और उसका छत्तीसगढ़ में भी आना हो जाएगा, तो वो जुआड़ियों को, शराबियों को, दंदी फंदी रिश्वत खोरों को नहीं खोजेगा, वो सत्वगुण का सत्संग खोजेगा। और तमोगुण बढ़ा हो तो वो कहीं भी पैदा हो, वो कहीं भी आ जाए ट्रांसफर होके, परंतु वो ज्ञानियों के सत्संग नहीं खोजेगा, वो शराबी जुआड़ियों को खोज लेगा और उनमें बैठने लगेगा। यानी जो संस्कार लेके वो पैदा हुआ, उन संस्कार वाले लोगों को ढूंढ लेगा वो। जब सत्व बढ़े दे ही जाता है देह त्याग के, तब जावे विद्वानों के निर्मल ब्रह्मलोक में। रज में मृत्यु आने से कर्मकांडी बने, यहाँ रजोगुण बढ़ा होगा तो कर्मकांडी बनेगा। कर्मकांडी का मतलब है कर्मकांड, ये भागवत महापुराण के 11वें अध्याय में लिखा है, 11वें स्कंद में लिखा है। खूब समझ लेना, खुद पढ़ लेना। क्या लिखा है कि कुछ लोगों से कहते हैं कि विष्णु यज्ञ करो, रुद्र यज्ञ करो, सच्चंडी यज्ञ करो, गायत्री यज्ञ करो। मतलब क्या था इसका? अपने स्वार्थ के लिए कहते हैं। तो आशय उसका यही होगा कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों को धन कमाने के लिए उन यज्ञों की प्रतिष्ठा बताते हैं। यज्ञ स्वार्थ से कर्म में रुचि उत्पन्न करने के लिए है, फल की सत्यता के लिए नहीं है कि तुम्हें स्वर्ग मिल ही जाएगा। स्वर्ग कोई दूसरी जगह बसा है। स्वर्ग का अर्थ होता है कि इसी मानव जगत में अच्छी सुख समृद्ध सत्वगुणी जन्म होना स्वर्ग है, और इसी मानव जगत में, इसी पृथ्वी में बुरा दुखमय और निकृष्ट जन्म होना ही नरक है। तो ये बात कृष्ण जी से श्री कृष्ण ने पूछी थी अश्वमेध पर्व में, अनुगीता में। अच्छे कर्म जब मनुष्य करता है
तो कहते स्वर्गलोक में चला जाता है, बुरे कर्म करता है तो नरक में जाता है। तो नरक इस पृथ्वी से कौन सी दिशा में कितनी दूर है, और स्वर्ग इस मनुष्य लोक से स्वर्ग कौन सी दिशा में कितनी दूर है। तो कृष्ण ने क्या कहा था उत्तर में, कर्म भूमि रियर भूमि यत्र तिष्ठन्ति जंतवा। हे अर्जुन, ये पृथ्वी लोक ही कर्म भूमि है। कर्म भूमि रियर भूमि यत्र तिष्ठन्ति जंतवा तथा शुभ शुभम कृत्वा लभन्ते सर्वदेव। यही अच्छा कर्म करने वाले इसी पृथ्वी लोक में ही कर्म करते हैं, और बुरे कर्म करने वाले यही मनुष्य या पृथ्वी लोक में ही कर्म करते हैं। और अच्छे कर्म करने वालों का अच्छा सुखमय शांतिमय फल, मान बड़ाई प्रतिष्ठा से जीते हैं यही अच्छा में, और बुरे कर्म करने वालों का बुरा फल इसी पृथ्वी लोक में मिलता है। बुरे कर्म का फल नरक है और अच्छे कर्म का फल स्वर्ग है। तो आशा ये है कि पूछा जाए कि अच्छे कर्म करने वाले मनुष्यों के साथ में नरक में पैदा होना पसंद करते हो कि बुरे कर्म करने वालों के साथ स्वर्ग में पैदा होना पसंद करते हो। अरे बुरे कर्म करने वालों के साथ रहना, बुरे कर्म करने वालों के साथ रहना स्वर्ग में पसंद करते हो, अच्छे कर्म करने वालों के साथ रहना नरक में पसंद करते हो, क्या होगा? खूब सोच के उत्तर देना है। अर्थ यह है कि जहां बुरे कर्म करने वाले रहते हैं उसको स्वर्ग कहते ही नहीं है, और जहां अच्छे कर्म करने वाले रहते हैं उसे नरक कहते ही नहीं। दुष्ट संग जन देव विधाता जासे भला नरक का वार। अरे जहां अच्छे कर्म करने वाले रहते हैं तो उसे नरक कहोगे क्यों, और जहां बुरे कर्म करने वाले रहते उसे स्वर्ग कहोगे क्यों? तो हम बुरे कर्म करने वालों के साथ स्वर्ग में रहना पसंद नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करने वालों के साथ नरक में रहना पसंद कर। अरे जहाँ अच्छे कर्म करते हैं वहाँ उसे नरक कहते ही नहीं है, और जहाँ बुरे कर्म करने वाले रहते हैं उनको स्वर्ग कहते ही नहीं। दुष्ट संग जन देह विधाता जासे भला। बहुत गहरी गहरी बातें लिखी होती हैं। ये बहुत सी बातों के प्रमाण इसमें लिखे हैं। रज में मृत्यु आने से कर्म कांडी बने हैं, और जो तम में जावे पाता है मूढ़ियों ही सो। फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी। जो मनुष्य पुण्य कर्म करता है, पुण्य कर्म का क्या मतलब समझते हो? हम चुरा के लाए और भगवान के यहाँ भेंट में दे आए, ये पुण्य कर्म नहीं है। हमारी सच्चाई की कमाई से हुआ एक पैसा भी और बेईमानी की कमाई के 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत रखता है। तुमने गरीबों का गला काटा है व्यापारी बनके, तुमने निरपराध लोगों को रिश्वत लेके सजा बोली है, इतना धन भगवान के मंदिर में दे रहे हो, तो क्या होगा इसका? बेईमानी से कमाए हुए धन से जो देव पूजा करते हो, लाखों रुपए से भी करना तो वो फलदायी नहीं, और ईमानदारी से कमाई हुए धन से 1 पैसे से भी आदर कर देना तो सच्चाई के दिए कर्म से कितना ही थोड़ा कर्म वो सच्चाई का, वो बेईमानी के लाखों रुपए से भी ज्यादा कीमत रखता है। हमारे देश में अधिकार की एक सीमा होती है। पुलिस का कांस्टेबल भी देशभक्त होता है, और भारत का राष्ट्रपति भी देशभक्त है। शायद यहाँ के पुलिस स्टेशनों में लिखा होगा जन सेवा और देशभक्ति, लिखा होगा शायद। हाँ, लिखा है, लिखा है। तो उसका मतलब है कि वो पुलिस विभाग जो है, तो उसमें पुलिस का कांस्टेबल भी पुलिस विभाग में है, और उसका आईजी रहता है, इंस्पेक्टर जनरल है, वो भी पुलिस विभाग में। इंस्पेक्टर जनरल ने लाखों रुपए बेईमानी से कमाए हैं और देव मंदिर में दान दिया है, और सिपाही ने ईमानदारी की तनख्वाह में से 5 रुपए दिए हैं, तो ज्यादा मूल्यवान कौन है? 5 रुपए ज्यादा मूल्यवान। तो ये ठग ठग के दुनिया का नंबर 2 का धन भेंट दे रहे हैं, तो ईश्वर के यहाँ उसका फैसला होता है। भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में लिखा है स्वर्ग नरक का वर्णन, कलयुग का वर्णन। उसमें लिखा है कि जिस दिन तुम देह त्यागोगे तो यमदूत तुम्हें यमलोक में ले जाएंगे फैसला के लिए। तो तुम्हारा पुकारा होगा, वहां तुम हाजिर हो जाओगे और पूछा जाएगा कि बोलो
तुमने क्या क्या बुरा काम किया है, तुम यहाँ कैसे गिरफ्तार होके आए। तुम कहोगे कि हमने कुछ बुरा नहीं किया है। सोचो, तुम यहाँ पकड़े हुए आए हो, क्या बुरा किया है, कौन कौन से बुरे काम किए हैं इसलिए पकड़े। तुम झुटलाओगे कि हमने कुछ बुरा नहीं किया। इतने में एक लिस्ट निकलेगी, लिस्ट में हमारा नाम निकलेगा। जो जो बुरे काम किए हैं वो नंबर 1, 2, 3, 4 में लिखे होंगे। देखो तुमने ये बुरे काम किए हैं, ये प्रमाण सिद्ध होगा इंक्वायरी में, तब पकड़े आए। और वो क्या फैसला होगा कि जो वहाँ आग जल रही है इसको जिंदा ओंधे मुँह पकड़क दो और जल जाए, ये फैसला मिलेगा। जहाँ आग जल रही है तो इसको पकड़ो और उस जलते हुए आग के कुंड में औंधे मुँह जिंदा पटक दे, इसको जला दो। ये जलने वाले नरक में चले जाओगे। तुमने झुटलाया, यहाँ झूठा बोलते हो। तो ये ईश्वर के सामने भी हम झूठा बोलते हैं। हम अपराधी हैं, अपराध से बचने के लिए रात को छुप के रिश्वत देते हैं जज को, कोई न जान पाए। रात को जाते हैं थैली लेके मुद्राओं की, पर यहाँ तो लूट के लाए और दिन में दे रहे हैं भगवान को मंदिर में। लूट के लाए या दिन को दे रहे भगवान को मंदिर में, बता। और वो जिंदा जज है ना, तो रात को जाते हैं कोई देख ना पावे, और यहाँ दुनिया देख रही है और हम जा रहे हैं, बताओ। उसका मतलब है कि भगवान की आंखों में भी धूल डाल रहे हो। तो ये फल है पुण्य कर्मों का। पुण्य कर्म किसे कहते हैं? परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। लोक हित, जन सेवा, ईमानदारी से सबके साथ में यथा उचित, यथा समय, यथा शक्ति सहयोग का व्यवहार करो। उनके साथ में उनके दुख निवारण करने के लिए, उनकी समस्याओं को निवारण करने के लिए, जो दुखी लोग हैं, जितना बन सकता है यथा शक्ति, यथा उचित और यथा समय उनका सहयोग करो। ये पुण्य कर्म है। फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी। रज से दुख का लाभ अज्ञानतम से मिले। रजोगुण से दुखी होगा और तमोगुण के कर्म करोगे तो अज्ञान, अगला जन्म भी अज्ञान में होगा। और अज्ञान का कर्म होगा तो द्वैत के कर्म होंगे। रामायण में लिखा है, क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, माया बस पर छिन्न जड़ जीव की समय। अज्ञान से क्या होता है? द्वैत। और द्वैत हो गया तो दुराचार और दुर्व्यवहार होने लगेगा। और ज्ञान से क्या होता है? अद्वैत, अभेद। और अद्वैत हो गया ज्ञान से तो सदाचार और ईमानदारी का व्यवहार होने लगेगा। जब हमने पिछले कुछ जन्मों से या वर्तमान जन्म में ही हमने पिछले कुछ जन्मों से पुण्य कर्म किए हैं, जन सेवा, परोपकार, ईमानदारी, सदाचार से किसी का कुछ न बिगाड़ते हुए हमने पुण्य कर्म किए हैं, तो फल है पुण्य कर्मों का शुद्ध और सतोगुणी। पुण्य कर्म करने से मनुष्य का सत्वगुणी जन्म होता है। रज से दुख का लाभ। और हमने स्वार्थ के कर्म किए हैं, हमारा स्वार्थ बनाने के लिए हमने दूसरे का बिगाड़ा है, हमारा काम बनाने के लिए हमने दूसरे के काम बिगाड़े हैं। क्योंकि अभी तो ऐसा ही तो है, दूसरे का काम बिगाड़ के हम अपना काम बनाते हैं, ये स्वार्थ का कर्म है। रज से दुख का लाभ अज्ञान तम से मिले, ये सब होगा। तम से मोह, अन्याय और अज्ञान ही मिले। तो पुण्य कर्म करिए, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। व्यास जी ने कहा है कि वेदों का निर्णय 2 बातों में लिखा है कि जो जन सेवा, सदाचार, परोपकार, लोकहित, ईमानदारी से करता है उसको पुण्य कर्म कहते हैं। और जो जन सेवा, परोपकार, लोकहित, अज्ञान से बेईमानी कर तुम्हारा हित कर रहे हैं, चलो एक नौकरी खुली है, 1 महीने का टाइम म्याद है, हमें 20,000 रुपये दो, हम सर्विस लगा देंगे। ऐसा भी होता हो? कोई आपसे 20,000 रुपये तो ले लिए और नौकरी नहीं लगी तो बोले भैया जमा तो कर दिए थे, अब नहीं लिया तो हम क्या करें। ऐसे ठगने वाले लोग भी हैं। इस तरह धोखा दे के ठगने वाले। तो फल है पुण्य कर्मों का सत्व और सतोगुणी। रज से दुख का लाभ अज्ञानतम से मिले। जावे सतोगुणी ऊंचा, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण प्रतिष्ठा, अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुणी ऊंचा जाता है, इसमें लिखा ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था।
तो ये कथावाचक क्या अर्थ लगते हैं कि जो सतोगुणी अच्छे कर्म करता है ऊंचे चला जाता है, स्वर्गलोक में चला जाता है। ये अर्थ नहीं था इसका। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ऊंचे जाता है। सत्वगुणी मनुष्य जो होता है वो ईमानदारी के काम करता है, अवश्य ऊंचे चला जाएगा। उदाहरण जैसे पुलिस का कांस्टेबल है, उसने ईमानदारी से ड्यूटी की है तो ऊंचे चला जाएगा कि नहीं? पदोन्नति होगी, हेड कांस्टेबल हो जाएगा। उधर को हाथ काय को कर रहे को ऊंचे चला जाता है। अगर वो हेड कांस्टेबल हो गया फिर भी सच्चाई से ड्यूटी कर रहा है तो फिर उसका प्रमोशन हो जाएगा, ऊंचे चला जाएगा, सब इंस्पेक्टर हो जाएगा। तो ये पदोन्नति होगी। जो नर कछु करनी करे तो नारायण होगी। ये मनुष्य ही जीव ही पुण्य कर्म करने से भक्त होता है, और भक्त होने के बाद भी पुण्य कर्म करता है तो विभूति होता है, और विभूति होने पर भी सदाचार जनसेवा ईमानदारी के कर्म करता है, संत होता है। और संत ने भी सच्चाई के साथ, पाखंडी संत नहीं, भेषधारी संत नहीं, सच्चाई का कर्म किया तो फिर अवतार पद पे चला जाता है। ये मुक्तियां लिखी होंगी और भक्त लिखे होंगे रामायण में। राम भक्त जग चार प्रकारा, चारों सुकृति अनग उदारा, क्यों चतुर्न का नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। गीता में भी लिखा है चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सब। मुझको भजते हैं भरत श्रेष्ठ पुण्यवान, ज्ञानी जिज्ञासु अर्थार्थी आर्थ चार प्रकार के। जब हम पांच तत्वों का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठकर संसार का व्यवहार चलाते हैं तब हम भक्त हो सकते हैं। अब पांच तत्वों का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठकर जब संसार का व्यवहार चलाते हैं तो हम सालोक मुक्ति में पहुंच गए, यानी भक्त हो गए। पांच तत्वों का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठकर जो संसार का व्यवहार चलाते हैं तो पांच तत्वों का दर्शन कैसे हो? ये उसकी एक पहचान है। जैसे हमारे साथ चार व्यक्ति गए, पांचवे हम हैं, किसी के यहाँ बैठने गए तो हमें दरवाजे पे से कहना कि हम आए हैं, जब तक वो ये ना कहे कि आइए तो वहीं खड़े रहना। हम घर में घुस जाते हैं बिना बुलाए, बताइए, और पूछते भी नहीं है कि हम आ गए हैं। कुछ लोगों की आदत है। अच्छा, हमने दरवाजे पे से पूछा कि हम आए हैं मिलने, तो वो कुछ नहीं बोला है, तो फिर से पूछिए कि हम आए हैं मिलने, सुन लिया और वो कहे आइए, तब आप भीतर हैं। और जिसके साथ में हम गए हैं, हमारा नेतृत्व करने वाला जो है, वहाँ वो बैठने की कहेगा, 5 कुर्सियाँ पड़ी हैं, तो वो कहे बैठ जाइए, तब तो वो मुखिया भी बैठे, नहीं तो खड़ा रहे। अथवा हमारा मुखिया बैठ ही नहीं पाया, हम उसके साथ ही बैठ गए, तो ये क्या, अभी हम अब सालोक मुक्ति में नहीं पहुँचे। 5 तत्वों का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठकर जो संसार का व्यवहार चलाता है उसको सालोक मुक्ति कहते हैं। रामायण में मुक्ति लिखी होगी, जो रामेश्वर दर्शन करही ते तनुजा मम लोक सिधर ही। फिर क्या लिखा है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। और जो गंगा जल आन चढ़ाए ते सायुज मुक्ति दर पाए। वो गंगोत्री का गंगा जल नहीं है, गंगोत्री से गंगा जल लाए और रामेश्वर में चढ़ा दिया और सायुज मुक्ति में पहुंच गए। गीता में लिखा है कि गीता का ज्ञान ही गंगा का जल है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय सती चतुर्गकार संयुक्तो पुनर्जन्म विद्यते। गीता गंगोजलम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। तो वो हम गंगोत्री से तो लाए और बिना जूता चप्पल के, और रामेश्वर में जा रहे हैं, चाहे पाँव छिल जाएं चाहे कुछ हो, जूता चप्पल नहीं पहनते, वहाँ जाके हमने चढ़ा दिया। इसकी एक कथा आती है, महाराष्ट्र के एक संत एकनाथ थे। एकनाथ ने भागवत का भाष्य किया है, रामायण का भाष्य किया है। वो यात्रा में गए थे, सबके साथ में गंगोत्री से रामेश्वर जा रहे थे। कांवर लेते हैं, उसमें रख लेते हैं दोनों तरफ पानी और सामान। जा रहे थे
तो शंकर पार्वती ने देखा कि ये बहुत बड़ी लाइन लगी है, मीलों कितनी दूर से आ रहा है, कितनी दूर तक दिख रहा है, लाइन टूट ही नहीं रही, क्या है? ये गंगोत्री से गंगा जल लाए हैं और रामेश्वर में शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हैं, जो गंगा जलयान चढ़े हैं थे। शंकर जी बोले कि ये पाखंडी हैं। ज्ञानेश्वरी गाथा में लिखा। पार्वती बोली कि आप तो कुछ भी कह देते हो, कितने बेचारे दूर से आए हैं, चप्पल पहन नहीं सकते हैं, कंकड़ में चल रहे हैं, तपी धूल में चल रहे हैं, उनके पाँव में छाले पड़ गए। तो बोले परिचय दूं? बोले दे दो। बोले एक काम कर, थोड़ी दूर चल के तू एक धोबिन बन जा, मैं क्या बताऊँ गधा बन जाता हूँ, और मैं मुँह बाके गिर जाऊँगा, और तू कहना भैया कि मेरा गधा मर जाएगा, बहुत प्यासा है, ये मर गया तो इसमें व्यापार करती हूँ, लादती हूँ, कुछ कमाती हूँ, तो मेरे बाल बच्चे पालती हूँ। जो कहें गंगोत्री का जल गधा को देंगे क्या? उसी लाइन में वो एक नाथ जी आ रहे थे, भैया ये मेरा गधा, इसको मैं लादती हूँ, लेती हूँ किराया, और अपने बच्चों को पाल, ये मर गया तो मेरे बाल बच्चे मर जाएंगे। उनने उतारी कांवर और बाटल खोल खोल के गधे के मुँह। वो आगे वाले कहते हैं अरे काय को गधा के पानी पिलाता थे, वो पीछे वाले के काय को गधा का पानी। बोले भैया तुम्हारा तीर्थ बन जाए, हमारा पानी बने। वो गधा शंकर बन गया, वो धोबिन पार्वती बनी। देख ले कितने मूर्ख निकल गए, वो मरते गधे को पानी नहीं पिला रहे, वहां जाके कुड़ैल रहे। तो जो गंगा जलयान चढ़े हैं ते सायुज मुक्ति, मरते गधे को पिला रहे, वो खड़ा हो गया, उसके धोबिन का व्यापार चलने लगा। पार्वती ने कहा ठीक कहते थे महाराज। बहुत सी बातें कथाओं में आती हैं, शिव पुराण आदि में। एक बार की बात थी कि वो कैलाश में बैठे थे शंकर पार्वती। पार्वती के ऊपर पानी के छींटे पड़े, चारों तरफ पार्वती ने देखा कोई बादल तो है नहीं, ये पानी के छींटे कहाँ से आ गए? शंकर जी बोले कि वो समुद्र में एक राघव मच्छ रहता है, बहुत बड़ा मच्छ है, यानी मछली, उसमें पूंछ फटकारी है, इसलिए अरे कहाँ समुद्र है और कहाँ कैलाश है, राघव मच्छ क्या सबसे बड़ा है? तो शंकर जी कहते नहीं, बोले ये राघव मच्छ शरीर के सैकड़ों समुद्र में पड़े हैं। तो फिर पार्वती पूछती कि बस समुद्र सबसे बड़ा है? बोले अरे ऐसे कई समुद्र पृथ्वी में भरे हैं, तो क्या पृथ्वी सबसे बड़ी है? अरे पृथ्वी देख, शेषनाग अपनी सिर पे रखे फूल की तरह, तो क्या शेषनाग बड़ा है? बोले मेरे गले में 20 पड़े हैं। अरे महाराज तुम ही बड़े हो। अब देखो कितनी हंस गई हमारी, इन कथाओं में हमने खो दिया सब। इसलिए 4 मुक्तियां लिखी हैं रामायण में, सालोक, शामीप, सारूप और सायुज। 5वीं है सारिष्ट मुक्ति, जो अनिर्वाच्य पद है। 5 तत्वों का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठकर जो ईमानदारी से संसार का व्यवहार चलाता है वो भक्त होता है। अब 5 तत्वों के दर्शन में क्या क्या आएगा भाई बात? यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लगा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण भी आ चुका। पंचीकरण भी आएगा उसमें, वो तो आपको बताना बड़ा कठिन है। कुछ भाई बंधु समझ सकते हैं। ये हमारा 5-25 गुणों की लीला सब मिलकर यह विश्व बना। एक एक तत्व 5-5 तत्वों में हमारे पिंड शरीर में बटा हुआ, सारे ब्रह्मांड में बटा हुआ। सर्वांग योग में भगवान मायानंद जी कहते हैं यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया, इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। पंचीकरण क्या है? 5-25 गुणों की लीला सब मिलकर यह विश्व बना। एक एक तत्व हमारे शरीर में 5-5 हिस्सों में बटा है। आकाश हमारे शरीर में 5 हिस्सों में बटा है, उसको कहते अंतःकरण पंचक। 50% आकाश हमारे अंतःकरण में है, प्रमाण 100 है, बचा कितना? 50। तो 12.5% आकाश वायु में गया तो मन बन गया हमारे शरीर में। 12.5% आकाश कहाँ गया? अग्नि में गया तो हमारे शरीर में बुद्धि बन गई। 12.5% आकाश जल में गया तो हमारे शरीर में चित्त बन गया, और 12.5% आकाश पृथ्वी में गया तो हमारे शरीर में अहंकार बन गया। अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, ये चारों आकाश में रहते हैं। इसे अंतःकरण पंचक कहते हैं। है ना अपने में? ये कौन से शरीर में नहीं है कि मेरे अकेले शरीर में? दूसरा तत्व है वायु।
हमारे शरीर में वायु का प्राण पंचक है, प्राण अपान समान बयान उपान, ये 5 प्राण हमारे शरीर को चला रहे हैं। इसलिए वायु का होता है प्राण पंचक। वायु और आकाश के तत्व से 50% वायु हमारे नाभि क्षेत्र में आ गई। इस नाभि क्षेत्र में, क्योंकि उसमें 50% शक्ति रहेगी, तो जो हम खाते पीते हैं अन्न, उसका रस रक्त बनता, तो सारे शरीर में वो पोषण के लिए रस रक्त का संचार करती है। तो 50% वायु कहाँ आ गई? समान वायु में, नाभि में। बची कितनी? 12.5% गई आकाश में, तो बयान वायु बन गई। वायु और आकाश के संबंध है। 12.5% गई अग्नि में, तो उदान वायु बन गई, जो हमारी जठराग्नि है, अग्नि और वायु से बना। 12.5% जल में गई, तो जल और वायु से संबंध से हमारी प्राण वायु बन गई। 12.5% गई पृथ्वी में, तो हमारी अपान वायु बन गई। प्राण अपान समान बयान, ये 5 प्राण वायु शरीर का संचालन। इनमें एक भी बिगड़ गया तो हम बीमार हो जाएंगे। इसका एक उदाहरण देंगे, बाकी ये व्याख्या है। ये वायु हमारे प्राण पंचक चलाती है। तो 50% वायु कहाँ रहती है? नाभि में, उसको समान वायु कहते हैं। 12.5% कहाँ गई? आकाश में, उसको क्या कहते हैं? बयान नामक प्राण वायु कहते हैं। वायु और आकाश में तो हमारे पूरे शरीर को पोला रखती है, सच्छिद्रता रखती है। अब क्या होता है, जो हम खाते पीते हैं अन्न, तो हमारे अग्नि और वायु के संबंध से जो बना है उदान वायु, यानी जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, या क्या कहते हैं, वैश्वानर अग्नि, जो शरीर में अन्न पचाती, वो तो पचा देती है, तो उसमें का मल किट कचरा सरका के नीचे कर देती है, ताकि अपान नामक प्राण वायु गुदा के मार्ग से पेशाब और टट्टी के रूप में फेंक दी, जैसे कमरे से अपन कचरा फेंक दे। जो रस रक्त बना, तो वो जिस शरीर में जरूरत होती है उसमें पोषण के लिए पहुंचा देती है। इस समान नामक प्राण वायु बिगड़ गई, इसमें वायु की मात्रा कम गई, जो परसेंटेज है, तो ये स्लो सर्कुलेशन करेगी, तो उसमें हमें लो ब्लड प्रेशर हो सकता है कि जिस अंग में जितना रस रक्त जाना चाहिए उससे कम जाएगा, तो वो उतना पोषण न मिलेगा, तो उसकी शक्ति क्षीण हो गई और ये उसकी मात्रा बढ़ गई कुछ, तो हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। क्योंकि हमारे हार्ट में जो शरीर से रस रक्त घूम के जाता है, जिसमें 2 छिद्र बाएं दाएं कोष्ठक 2 रहते हैं, तो जो मलिन होके जाता है शुद्ध होकर फिर उसमें सर्कुलेशन जाता है। तो जितने प्रमाण में जाना चाहिए उससे कम जाएगा तो हार्ट बैठ जाएगा, तो जितने प्रमाण में जाना चाहिए उससे ज़्यादा जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तो पंपिंग नहीं कर पाएगा हार्ट और बैठ जाएगा। जो नियम इस चेतन सृष्टि को लागू होता है वह नियम सब जड़ सृष्टि को लागू होता है। हम नई गाड़ी लाए हैं, सुजुकी या हीरा होंडा लाए हैं, उसके प्लग पर जितना पेट्रोल जाना चाहिए प्लग तक कम जाएगा तो गाड़ी चलेगी, और जितना जाना चाहिए उससे ओवर जाएगा तो गाड़ी चलेगी। बस इसलिए हमारे हार्ट पर जितना प्रेशर पड़ना चाहिए उससे कम जा रहा है तो हार्ट बैठ जाएगा, और जितना चाहिए उससे ज़्यादा जाएगा तो वो हार्ट पंपिंग नहीं कर पाए, फेंक नहीं पड़ेगा तो दब जाएगा। इससे ये सब संबंध है। अब इतना ज्ञान हो जाए, 5 तत्वों का दर्शन होकर उसे साक्षी अवस्था में, तब भक्त जी बने। और 3 गुणों का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठकर जो संसार का व्यवहार चलाता है वो विभूति होता है। विभूति की यह पहचान है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ अर्जुन प्रसाद तिवारी से, और उत्तर देने लगे, ये क्या नाम है, पीताम्बर। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ अर्जुन प्रसाद तिवारी से, उत्तर देने लगे पीताम्बर। इनको बोलने की क्या जरूरत थी, मैं पूछ रहा हूँ। ये जल्दी इसलिए बोल पड़े कि मैं भी जानता हूँ, मैं जल्दी बता दूँ, अपने गुण का प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये इसलिए बिना पूछे बोल पड़े कि ताकि ये जान लूँ कि मैं भी जानता हूँ, अपने गुण का प्रदर्शन करना चाहते हैं। देखो रामायण में लिखा है कि जब देवताओं की सभा में शंकर जी बैठे थे, सुरम गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका, बैठे सब सुर करहीं विचारा, कहाँ पाई प्रभु करहीं पुकारा। किसी ने कहा बैकुंठ में चलो, किसी ने कहा क्षीर समुद्र में, पाताल आकाश। शंकर जी चुप बैठे थे, वो बिल्कुल नहीं बोले। जब उनसे कहा कि आप भी तो बताइए कुछ कि वो परमात्मा कहाँ रहता है, तो वो देवी पार्वती से कहते हैं कि तेही समाज गिरजा में रही हूँ,
अवसर पाए वचन का चुका हूँ। जब मुझे बोलने का मौका दिया तब मैं बोला, ना मैं ना बोलता बीच में किसी को। नहीं तो हम लोग तो बोलते हैं, पूछते हैं, तिवारी जी से बोल पड़े पीताम्बर, ये इसलिए बोल पड़े जल्दी कि मैं भी बता दूं कि मैं भी जानता हूं। तो 3 गुणों के साक्षी नहीं होगी। कभी कभी आता है, मैं भी पूछता हूँ, 3-4 आदमी एक ही साथ उत्तर देने लगते हैं। अरे पूछ रहे हैं एक से, तुम 3-4 क्यों बोल रहे हो? और ऐसा ही स्कूल में करोगे, क्या करोगे? शिक्षक भी कहीं गुड्डी लगाओ, खबरदार बैठ जा, क्लास से बाहर चला जा, तेरे से कौन पूछता है? तो जो 3 गुणों का साक्षी हो कि संसार का व्यवहार चलाते, वो विभूति होता है। और 5 तत्व और 3 गुणों की लय अवस्था को साम्यावस्था कहते हैं, अष्टधा प्रकृति कहते हैं, मूल माया कहते हैं। वो गुण साम्या का, अष्टा प्रकृति का या मूल माया का साक्षी होकर जो संसार का व्यवहार चलाता है वो संत होता है। अक्षर ब्रह्म का दर्शन होकर उसके साक्षी अवस्था में बैठे संसार का व्यवहार वो अवतार होता है। बस इसलिए 1108 उत्तर के नंबर भगवान महावीर जी ने लिखा है कि अवतार अक्षर ब्रह्म से होते हैं। पुरुषोत्तम पर प्राप्ति उनका ध्येय होता है, और जिस ध्येय जो उनका ध्येय रहता है उसी ध्येय में सब भक्तों को पहुंचाते हैं कि तुम परमात्मा को जानो। तो ये गुण है कर्म के कर्ता, बस गुण है कर्म के कर्ता दृष्टा। ये जब है लख है, ये गुण ही तो कर्म कर रहे हैं, तो गुणों को बस में रख के कर्म करवाना है कि गुणों के बस में होना है? प्रश्न ये आ गया। गुण है कर्म के कर्ता दृष्टा, ये जब है लख है, मैं गुणों से परे हूँगा जाने वो मुझे। तो गुण मेरे से काम न ले पावे, मैं गुणों से काम लेऊंगा। अब मेरे से गुण काम ले रहे हैं तो गुण मनमाना करवा लेंगे, पर मैं गुणों का अधिकारी हूँ। जिस गुण से काम लेना चाहूंगा उसी गुण से काम लेऊंगा। इसका मतलब है कि 3 गुणों का साक्षी होकर जो संसार के व्यवहार चलाता है। गुण है कर्म के कर्ता दृष्टा, ये जब हेलक है, मैं गुणों से परे हूँगा जाने वो मुझ में मिले, वो मेरा अनन्य भक्त हो जाता है। ये देही देह से पैदा गुणों को 3 त्याग के जन्म मृत्यु बुढ़ापे से छूट के ब्रह्म में मिले। देही कहते हैं जीवात्मा को। ये देही देह से पैदा गुणों को 3 त्याग के जन्म मृत्यु बुढ़ापे से छूट के ब्रह्म। देही कहते हैं जीवात्मा को। प्रकृति से उत्पन्न ये 3 गुणों के बंधन में जब नहीं रहता है जीव, तो ये देही देह के त्याग गुणों को 3 त्याग के छूट के ब्रह्म में मिले, फिर वो परमात्मा का भक्त हो सकता है। अर्जुन ने एक बात पूछ ली, वो हम भागवत का वो 27वां 11 स्कंद 27वां अध्याय समझा रहे, जो बिल्कुल कॉपी है 14वें अध्याय में गीता में। अर्जुन पूछता है कि प्रभु 3 गुणों के ये परे है, पहचान क्या? हे श्री कृष्ण जी, 3 गुणों का साक्षी हो गया, त्रिगुणातीत, तो 3 गुणों को जिसने वश में कर लिया उसकी क्या पहचान है? प्रभु 3 गुणों के ये परे है, पहचान का आचार उसके क्या है? कैसे गुण त्यागेगा वो? कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है? पहचान क्या है उसकी? उसका आचरण क्या है? कृष्ण जी ने उत्तर दे दिया, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। ज्ञान अवस्था क्रिया अवस्था पार्थ अज्ञान की स्थिति प्राप्त हो में चली जावे, त्याग इच्छा करे नहीं। कृष्ण जी ने ये संकेत किया था कि मेरी तरफ देख ले तुम, मैं 3 गुणों का साक्षी हूँ। अभी शंखनाद हो गया, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में बैठे हम, दोनों ओर से शंख बज गया, भीष्म ने शंख को फूंका, जोर से सिंहनाद दे। फिर 5 जन कृष्ण जी ने, पार्थ ने देवदत्त को, और तू भीख मांगने के लिए भाग रहा है, और उधर से दुर्योधन का पक्ष क्या था, मारो काटो, पर तू भाग रहा है। देख, मैं युद्ध की परवाह छोड़ के तुझे ज्ञान दे रहा हूँ, और तू मेरे ज्ञान से नहीं समझेगा और युद्ध छोड़ के भाग भी जाएगा तो मुझे युद्ध तो मुझे करना पड़ेगा। तू जाएगा तब भी ये मरेंगे, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए तू थोड़ी आया है, मैं आया हूँ। तो तुझे तो मैं सहयोगी बना रहा हूँ, तू जाएगा तब भी ये मरेंगे, भाग जाएगा तो युद्ध मुझे। अभी मैं ज्ञान भी दे सकता हूँ, तू भाग गया तो मैं थोड़ी युद्ध छोड़ के भागूंगा, मुझे युद्ध करना। और युद्ध करने में, शत्रु पक्ष को हराने में जो कुछ भी चालबाजी करना पड़ेगी मैं भी करूंगा, क्योंकि जो हजारों प्रकार का झूठ व्यवहार करके जो हमें मारना चाहते हैं, हम भी झूठ बोल के बचना चाहेंगे।
क्या था वो? अज्ञान की स्थिति। अश्वत्थामा के शरीर में चोट भी नहीं लगी थी और कृष्ण ने कह दिया अश्वत्थामा मर गया। कितनी बड़ी झूठ बात थी। अरे एक आध घाव लग जाता तो बात अलग थी। क्यों? कि द्रोणाचार्य का भेद लेना था उन्हें। द्रोणाचार्य अर्जुन का जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने कह दिया कि ये द्रोणाचार्य तो दिग्विजय है, इसको मैं विजय नहीं कर सकता। और मैं तो कह रहा था कि युद्ध में मुझे मत फंसाओ, तुमको मुझे फंसाते हो केशव घोर कर्म में, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तुमने जबरदस्ती उलझा दिया। तो कृष्ण जी ने कहा ठीक है, मैं उपाय सोचता हूँ। उन्होंने उपाय सोचा, अपने सहयोगी को भेजा कि आपको कोई पराजय नहीं कर सकता, पर पराजय भी कभी हो सकते हो। तो बोले मैं जिस समय धनुष बाण रख दूंगा तो कोई भी मुझे पराजय कर दे। तो धनुष बाण युद्ध में कब छोड़ोगे? तो सोचते सोचते द्रोणाचार्य ने कह दिया कि पुत्र शोक सबसे बड़ा होता है और मेरा पुत्र मर जाएगा तो मैं धनुष बाण डाल दूंगा, फिर कोई भी मार ले। तब कृष्ण ने कहा था कि अश्वत्थामा मर गया। उनसे पूछा कि आप तो अवतार हो, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सांच है उसके हृदय। अरे जो हमें सैकड़ों प्रकार की झूठ बोल के मारना चाहता था, हम बचने के लिए झूठ बोले। तो तुम भी ऐसा करना कि झूठ बोल के किसी को फंसाना मत, पर झूठ बोल के किसी ने फंसाया है तो झूठ बोल के बच जाना। दो प्रकार के उपाय होते हैं। साधु बने मत बैठे रहे कि झूठ। तब कह दिया था उनने। अरे सैकड़ों प्रकार का झूठ बोल के जो हमें मारना चाहता है तो हम बचने के लिए झूठ बोले, हम फंसाने के लिए झूठ नहीं बोले। ऐसा आप भी कर सकते, कोई पाप नहीं। आप निर्दोष हो, झूठ बोल के कोई फंसाना और मारना मरवाना चाहता है तो आप झूठ बोल के बच जाइए। राम झूठ बोले, पढ़ा होगा रामायण में। अरे जब शूर्पणखा आई, उसका नाम मणिप्रभा था, बड़ी सुंदरी थी। तुमने कल्लू का सोटी होगी ये समझ लिया होगा। उसका नाम तो मणिप्रभा था, बड़ी सुंदरी थी, बड़ी गोरे रंग की थी। वो आई और राम से कहा कि तुम सम पुरुष नमोषम नारी, यह संयोग विधि लिखा बिचारी, ताशे अवलग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम्हें निहारी। मेरे समान सुंदर और तुम और सुंदरी और तुम्हारे समान सुंदर ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों में कोई जोड़ नहीं बनाए। मेरे अनुरूप सुंदर वर नहीं मिला, इसलिए मैं अब तक कुंवारी रही। रामचंद्र जी इतिहास के ज्ञाता थे, आपको शायद मालूम न हो। रावण की फौज में असमपुरी जनपद का यानी जिले का, छोटे से राज्य का, ये विद्युजीत नाम का एक सेनापति था। वो तरुण था, जवान था, सुंदर था। उसका और ये मणिप्रभा का गलत प्रेम हो गया था और वो गर्भ रह गया था और एक बच्चा भी पैदा कर चुकी थी। बात यहाँ तक आई कि ये मणिप्रभा ने सोचा कि भाभी न जान ले मंदोदरी, नहीं तो भाई को कह देगी तो वो जेल में डलवा देंगे। और मंदोदरी ने जान ही लिया था कि इसका मणिप्रभा का शूर्पणखा का प्रेम विद्युदेव से हो गया और रावण को बता दिया था। रावण ने चौकसी कर दी थी कि इनको देखते रहो, और आधी रात को ये दोनों निकल के भगे। और जो रखवाली कर रहे थे उन्होंने रावण को बता दिया, तो वो तो विद्युदेव और जो शूर्पणखा मणिप्रभा जा रही है। रावण ने बढ़ के कहा कि खड़े रहो, जब तुम्हारा प्रेम ही हो गया है तो हम बाधा नहीं डालेंगे, सवेरे राजकीय सम्मान के साथ विदा करेंगे तुम्हारी। उनने सोचा कि बुला लेगा बहाने से, या तो जेल में डाल देगा, मार डाले। उनने कहा हम नहीं लौटेंगे। रावण ने कहा कि मान जाओ, तुम्हारा प्रेम हो गया है, हम बाधा नहीं डालेंगे, लौट जाओ, सवेरे राजकीय सम्मान के साथ तुम्हारा दहेज दे के विदा करेंगे। उन्होंने कहा नहीं लौटते, गुस्सा हो गया। रावण ने कहा जाओ, 1 सप्ताह के अंदर दहेज देने के लिए मैं असमपुरी आऊंगा। उसका क्या मतलब था? 1 सप्ताह में उसने उसके नगर को घेर लिया रावण ने, और कह दिया हम दहेज देने आए हैं, यानी तुम्हें सजा देने आए हैं, नहीं लौटे थे। वो भी निकल आया तलवार लेके। रावण ने कहा देख विद्युजीत, तू हथियार टेक दे। बोले नहीं टेकूंगा। दोनों, रावण ने कहा कि पहले तू बाहर कर ले, नहीं तो पछताएगा। युद्ध होने लगा, रावण ने फरसा मार दिया, वो विद्युजीत का सिर कट के जमीन में गिर गया। उसके पेट में गर्भ था मणिप्रभा के शूर्पणखा के, वो उसके साथ मरने लगी। तो रावण ने कहा बहन तू उसके साथ में मत चल, हमने दंडकारण्य जीत लिया है,
वहाँ की रानी बना देंगे तुझे, खरदूषण त्रिशला तुम्हारे रक्षक होंगे, वहाँ बैठा दी थी। और वो क्या कह रही है कि तुम सम पुरुष मौसम नारी है संयोग लिखी बिता बिचारी, तासे अब लग रही कुंवारी, और बच्चा ही पैदा हो गया तो भी कुंवारी कह रहे। तो राम ने भी कहा कि अहे कुमार मोर लघु भ्राता, अहे कुमार मोर लघु। अरे राम के सामने तो शादी हुई थी लक्ष्मण की, मेरा भैया कुंवारा है वो राख लेगा तुझे, क्यों झूठ बोले, क्यों? अरे राम के सामने शादी हुई थी, उर्मिला पत्नी थी लक्ष्मण की, तो भी कह दिया कि मेरी तो पत्नी है सीता, मैं तो एक पति व्रत हूँ, वो मेरा भाई कुंवारा है, वो चाहे तो राख ले, तो उसके यहाँ गई। तो लक्ष्मण ने कहा कि सुन सुंदरी मैं उनकर दासा, परम पराधीन नहीं तो सुपासा। अरे मैं तो उनका सेवक हूँ, जंगल से लकड़ियाँ लाता हूँ और बासन मांजता हूँ, कपड़े धोता हूँ। अरे तू मेरे पास में मेरी शादी में आ गई तो तुझे लकड़ियाँ लाना पड़ेंगी, बर्तन मांजना पड़ेंगे। वो पुरुष अमृत कौशलपुर राजा, अरे वो तो राजा हैं, एक नहीं दो रख सकते हैं। तो वो फिर से गई राम के पास, अरे मेरी तो पत्नी है, मैं दो नहीं रख सकता। तो वो सीता को मारने दौड़ी, मार डालूं तो फिर कहूंगा अब तो रखेगा एक हाथ को। तो राम ने इशारा कर दिया कि इसके नाक कान काट दे। चिल्लाती चली गई लंका। क्या कहती है गुस्सा में कि पाना शकता स्त्री बीजता खंडा सर्वत्र लक्ष्य से, ये चार चक्षु विहीन स्तम कथम राजा भविष्यति। रे मूर्ख, तू शराब पीने में दिन रात मस्त पड़ा है, पाना शकता, और शराब के नशे में सुंदरी स्त्रियों के बीच में पड़ा हुआ विषय भोग रहा है। राज्य चलाने में तू नपुंसक हो चुका है। चार चक्षु विहीन स्तम कथम राजा, तेरी चारों आंखें फूट गई, कैसे भविष्य में राजा रह सकता? वहां चारों आंखों का अर्थ लिखा है, 20 आंखें नहीं लिखी। जिस राज्य का राजा कुशल रहता है और मंत्री लापरवाह रहता है तो 2 आंखें काम कर दे हैं? और राजा लापरवाह रहता है और मंत्री कुशल रहता है तो 2 आंखें। तू और तेरा मंत्री दोनों लापरवाह है, चारों आंखें फूट गई लिखा है, तो भी तुम 20 ही आंखें मानते जा रहे हैं। क्या जब सीता जी को चुराने गया था तो 9 सिर कहाँ रख गया था? एक ही सिर, आंखें मूंद के चाहे जो मानते। उसका नाम था दशानन, धड़ पे 10 आनन नहीं थे, क्योंकि जंगली शेर को हम पंचानन कहते हैं, फूल ही फल ही सदा तरुकानन रही एक गंज पंचानन। तो क्या उसके धड़ पे 5 सिर लगे रहते? उसका शेर का नाम पंचानन है, उसका नाम दशानन था। तो ये बीच में जो शाखाएं निकल आती हैं। अब प्रश्न आया कि जब वो चिल्लाने लगी तो रावण ने कहा कि बहन घबराओ मत, मैं राम की पत्नी सीता को चुरा के लाऊंगा, तेरे सामने नाक कान काटूंगा। मारीच के पास गया, निरपराध बहन के नाक कान कटवा दिए राम ने। तो मारीच ने कहा कि मैंने विश्वामित्र के यज्ञ में राम को देख लिया है। मेरी माँ, क्या उसका नाम था, ताड़का, और सुबाहु को तो मार दिए थे उनने, और मुझे मारा तो मैं मरा नहीं, अरमरा भग के आ गया हूँ। मैं जानता हूँ वो निरपराध नहीं कटवा सकते। वो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ है, दुनिया का सबसे बड़ा बलवान पुरुष है, बुद्धिमान है। कोई स्त्री अपनी सुंदरता के कारण पर पुरुष को व्यभिचार के दोष में फंसाना चाहे तो राजनीति शास्त्र ये कहती है कुरूपकर्ष्यति, नाक काट दो, कान काट दो, कितनी सुंदर हो कौन चाहेगा उसको। राजनीति शास्त्र के अनुसार दंड दिया है। राम अनीत कभी नहीं कर सकता। मैंने विश्वामित्र के यज्ञ में उसको देख लिया। मेरी माँ ताड़का को, मेरे भाई सुबाहु को मार दिया, मैं अधमरा आ गया हूँ। वो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ और धर्मज्ञ पुरुष है, बलवान है। कोई स्त्री अपनी सुंदरता के कारण पर पुरुष को व्यभिचार के जाल में फंसाना चाहे तो राजनीति शास्त्र ये कहता है कुरूपकर्ष्यति, राजनीति शास्त्र के अनुसार दंड। तो रावण बोला क्या मुझे राजनीति सिखाता है, चलता है कि नहीं, चलता है कि नहीं, हाँ और ना में उत्तर दे। तो मारीच ने वह भांति देखा नहीं मारना, नहीं जाता हूं तो ये मारेगा और जाता हूं तो मारेगा, तो फिर अब चलो भाई चलते। तो ये सारी बातें आप पढ़िए जो वाल्मीकि रामायण में लिखी होती है। आखिर थोड़ी सी बात रह गई कि जो त्रिगुणातीत होता है, प्रभु तीनों गुणों की ये परे है पहचान, क्या आचार उसके क्या है, कैसे गुण त्यागे कहो। तो रहे जैसे उदासीन, गुणों में बीतता नहीं, कर्मों के गुण करता है, जान के शांति वो रहे। जैसे एक उदाहरण होता है कि हम जिस गुण से काम लेना चाहें उस गुण को चाहें जवाब है, गुण जबरदस्ती हमारे ऊपर न आ जाए। दोनों प्रकार से हमें गुण का साक्षी होना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं और तमो गुण आ गया, और चाहते हैं
तो तमोगुण नहीं आया, तो बोलो क्या होगा? हम नहीं चाहते और तमोगुण आ गया तो पूरा हो जाएगा कि नहीं? और जब तमोगुण को बुलाना चाहते और नहीं आया तो? जैसे एक ऑफिस होता है, ऑफिस अधिकारी बैठा रहता है ऑफिस के भीतर, और वो चौखट के बाहर स्टूल पर बैठा हुआ चपरासी बैठा है, और वो ऑफिसर ना बुलावे और बार बार घुसे निकले चपरासी, तो क्या होगा? निकाल दिया जाएगा। और फिर वो बैठा और उसने जब घंटी ठोकी और ना आवे तो बुलाया है, जब नहीं आ रहा है तो निकाल दिया जाएगा, और नहीं बुला रहे हैं तो बार बार आ रहा है तो भी निकाल दिया। इसलिए हम गुण को जब चाहें जब आवे, बिना बुलाए गुण का आवे न आवे। हाँ? तो रह जैसे उदासीन, गुणों में बंधता नहीं, कर्म के गुण करता है, जान के शांति में रहे। सम दुख स्वस्थ सोना मिट्टी समानिए, तुल्य निंदा स्तुति धीर तुल्य मान है बुरा भला, शत्रु मित्र जैसे तुल्य सम्मान अपमान है, सुख दुख सर्दी गर्मी सम है, फल इच्छाएं मिटी सारी गुणातीतों से कहा। अब आखिरी श्लोक में वो कहते हैं, अभेद भाव से मेरी जो सेवा प्रेम से करे, जीत ले वे गुणों को मिलता है ब्रह्मा में। गुण उस गुणों के बस में न रहे, गुणों के अपने बस में कर ले। अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सतधर्म का अखंड सुख का स्थान में ही हूँ जानना। ब्रह्म ही प्रतिष्ठा मृतस्य व्यस्य शाश्वत धर्म से सुखस्य कांतिकस्य। अविनाशी निर्विकार ब्रह्म का सद्धर्म का अखंड सुख का स्थान में ही हूँ जानना। देखो ये विश्व अविनाशी है, निर्विकार है, इस विश्व का नाम ब्रह्म है, और अखंड सुख का स्थान है विश्व, है कि नहीं? सकल पदार्थ है जग माही पर कर्म ही नर। क्या सुख चाहिए तुम्हें? अखंड सुख का स्थान ये विश्व ही है। तुम्हें काजू किशमिश चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए काजू किशमिश बनाऊं। तुम्हें दूध चाहिए तो मैं तुम्हारे के लिए गाय और भैंस और बकरी बनाऊं। तुम्हें चावल चाहिए तो मैं धान भी तुम्हारे लिए बनाऊं, रोटियां चाहिए गेहूं बनाऊं। अरे तुम्हें वाहन चाहिए तो घोड़ा भी बनाऊं, बैठने के लिए हाथी भी बनाऊं। और तुम्हें संसार का सुख चाहिए तो मैं ही तुम्हारे लिए स्त्री बनाऊं। जो सुख चाहिए वैधानिक दृष्टि से ले लो, अवैधानिक दृष्टि से मत नहीं न लेना, नहीं तो गला काट दूंगा। बोलो क्या सुख चाहिए तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनाऊं। अब वो सुख बता दे, जो सुख चाहिए मैं तुम्हारे लिए सब बनाऊं। यहाँ तक मैंने कह दिया कि तुम्हें शादी का सुख चाहिए तो मैं ही तुम्हारे लिए इसलिए बनाऊं, पर भैया वैधानिक तरीके से, न्याय से, अन्याय से मत करना काम। तो कृष्ण जी ने गीता के 7वें अध्याय में कह दिया, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोषु बर्तर। स्वधर्म युक्त जो इच्छा वह में पार्थ काम हूँ। रावण जैसा काम नहीं, धर्म युक्त काम वासना भी नहीं, और अधर्म की काम वासना राक्षसों की होती है। तो यहाँ ये समझा दिया। अब हमने 11वें स्कंद का भागवत का सारांश बता दिया है कि सब कुछ ज्ञान कृष्ण ने दिया, और सबसे बड़ा ज्ञान था विश्वरूप दर्शन का। वो भी आखिर में कह दिया, आत्मैव तदिदं विश्वं तत्सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते हर्तीश्वरा। वो कह दिया आत्मा एव इदं विश्वम, आत्मैव तदिदं विश्वम, आत्मा एव इदं विश्वम तत्सृजते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा हृते हर्तीश्वरा। वो उत्पादक भी है और उत्पादित भी है। त्रायते त्राति वो संरक्षक भी है, संरक्षित भी है। हृते हर्तीश्वरा वो हरण करने वाला है और हरित भी है, संहारक भी और संहार, यानी उत्पत्ति स्थिति लय अपने में ही अपनी कर लेता है, किसी के सहायता की जरूरत नहीं। ये है विश्वरूप। बस इस विश्वरूप को पहचान लेना। और शाम को भगवत गीता के 11वें अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन है, जिसका दर्शन कराने के लिए अवतार हुआ था। उस पर अपने 1 घंटे विष्णु दर्शन का उपदेश मैं करूंगा। ये वशिष्ठ की कथा, भागवत की स्कंद 10 अध्याय 2 से 3 तक। देवकी के गर्भ रोहिणी के पेट में जाना और रोहिणी जेल में। अब बताओ, गर्भ था देवकी को जो जेल में पड़ी थी, वो गर्भ निकल के रोहिणी के पेट में चला गया। वसुदेव की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी का नाम था रोहिणी जिससे बलराम पैदा हुए, और एक पत्नी का नाम था देवकी जिससे कृष्ण पैदा हुए। परंतु कैसे वो देवकी का गर्भ
और रोहिणी के पेट में चला गया, वो जेल में पड़ी थी। तो उसमें ये लिखा है कि समय समय पर रोहिणी जेल में मिलने वसुदेव से आती थी, वसुदेव पति था। देखिए, समझिए कितनी गहरी बात थी। जैसे जेल में पति रहता है नहीं, और उसकी सौतेली वो भी थी देव की, तो समय समय पर जेल में मिलने ये आती थी रोहिणी, और वसुदेव से उसका संग हो गया तो गर्भ रह गया जो बलराम हुआ। क्या वो पेट का गर्भ निकल के उसके गर्भ में थोड़ी घुस गया? अरे रोहिणी वसुदेव की पत्नी थी, वो तो कैद में नहीं थी, देव की और वसुदेव थे, तो वो समय समय पर मिलने आती थी अपने पति से, उनका संग हो गया, गर्भ रह गया, और हम चमत्कार मान लिया कि वो देवकी के पेट का गर्भ निकल के रोहिणी में चला गया। समझते हो गया कि नहीं? जब वो मिलने जाती होगी अपने पति वसुदेव से रोहिणी, तो वहां समागम तो हो गया होगा, तो गर्भ रह, अब वो कह दिया देवकी का गर्भ निकल के उसके में चला गया। अरे वो मिलने तो जाती थी, ये लिखा भी है, फिर भी हम बिल्कुल अंधविश्वास की बातों में लगे रहते हैं। और जैसा जिसने मना दिया बराबर। आशा यही है कि तुलसीदास जी ने लिखा कि कलयुग में गुरु बहरे होंगे, शिष्य अंधे होंगे। गुरु शिष्य बधे अंध कर लेखा, एक न सुने एक नहीं दे। अंधे यानी विवेकहीन, उनको जो मनवा दिया जाएगा मानते जाएंगे। उनकी फ्री थिंकिंग जो है, बुद्धि का स्वतंत्र विवेक है, उनने खो दिया। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ऐसा नहीं हो सकता कि किसी महिला का गर्भ निकल के किसी दूसरी महिला में चला जाए। अरे गर्भ क्या निकला, वो मिलने जाती थी जेल में मिलने अपने पति वसुदेव से, तो उस समय उनका समागम हो गया, गर्भिणी हो गई, तो बलराम पैदा हो गया, वो निकल के थोड़ी आया। और ये लिखा है भागवत में। मैं मेरी बात को ऐसा मत कहना कि कुछ मनगढ़ंत समझा, इसलिए सामने रखी है पुस्तक। भागवत स्कंद 3 के अध्याय 12 में एक प्रसंग छूट गया था। वो प्रसंग है 3रे स्कंद के